हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी बाय दीपक पर। आज की क्लास में हम करवाने वाले हैं कक्षा 9 की पार्ट 2 बहुपद। इसका परिचय करेंगे। पहले एक चैप्टर 1 करेंगे, इसका एक्सरसाइज 1 है। पहले इसके बारे में बता दें कि बहुपद होता क्या है। बहुपद उसको क्या बोलते हैं, बहुपद को पॉलीनोमल्स इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीनोमल्स। कि बहुपद होते क्या हैं, तो इसके बारे में हम समझाएंगे। सबसे पहला पन्ना होना चाहिए कि बहुपद का पद जो होता है, जो पद है वो क्या होता है, पद को क्या बोलते हैं। तो पद जो होता है वो जो उसमें चर और अचर राशि दोनों प्राप्त होती हैं उसको पद बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल पर ले लेते हैं, मैं कोई भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 2x, मैंने 2x लिया तो 2x एक पद हो गया। ये इसमें एक अचर राशि भी है और एक चर राशि भी है। जो इसमें चर होगी वो क्या होगी, x। और जो संख्या का गुणांक है, मतलब चर का गुणांक है, वो संख्या होगी। संख्या गुणांक बोलेंगे इसको, संख्या का गुणांक बोलेंगे। और चर है x, तो इसको जो पद होगा वो होगा 2x। ये इसको एक पद बोलते हैं। बहुपद क्या है, बहुपद होता है कि पदों की एक श्रृंखला होती है, पदों की एक श्रृंखला होती है। बहुपद की परिभाषा जो होती है मैं बोल देता हूँ, आप उसको नोट कर लेंगे कि चर और अचर बहुपद की जो एक श्रृंखला होती है, इसको भी लिख सकते हैं हम कि यह पदों की एक श्रृंखला है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक बहुपद पदों की एक श्रृंखला है। इसको बोल सकते हैं, बहुपद की परिभाषा मैं बोलना चाहूँ तो लिख सकते हैं कि चर अचर और चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की गुणा करने की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। बहुपद में कोई भी बहुपद हो सकता है, ये मतलब कोई भी श्रृंखला होती है, हो सकती है। जैसे मैं ले लेता हूँ 2x+3, ये भी एक बहुपद है। या 2x², 2x की 3, 3x² + 4, ये भी एक बहुपद है। कितना भी बड़ा ले सकते हैं, जैसे मैं ले सकता हूँ 2x की 5, 4x/3 + 6x², ये भी एक बहुपद है। मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ आपके लिए कि x की 3 + x-4, तो ये भी एक बहुपद है। बहुपद में श्रृंखला होती है, जिसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, इस बात को भी पढ़ेंगे। जैसे कि बहुपद की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने होते हैं, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। एक पदी बहुपद, जो एक पदी बहुपद होते हैं वो क्या होते हैं उसको देखेंगे। एक पदी बहुपद क्या होते हैं, तो एक पदी बहुपद वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक पद होता है, जिसमें एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे मान लो कोई भी नंबर 2x, 2x हो जाएगा, या फिर x² या 2x², तो ये एक पद में होंगे, उसको एक पदी बहुपद कहेंगे। दूसरा आता है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद के होते हैं वह बहुपद जिसमें सिर्फ दो पद हों, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। मैं इनकी परिभाषा बोल रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं कि एक पदी बहुपद वह बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, उसे एक पदी बहुपद बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसको ले लेंगे। द्विपदी बहुपद वह बहुपद जिसमें सिर्फ दो पद हों, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे द्विपदी बहुपद में क्या हो जाएगा, x² + 2x, ये द्विपद बहुपद हो गया, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर 2x + 8, इसको भी द्विपद बहुपद में लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल x-3, मतलब कि इसमें दो पद होंगे, ये दो पद होंगे, उसको द्विपदी बहुपद कहते हैं। अगला आता है त्रिपदीय। त्रिपदी बहुपद क्या होता है, त्रिपदी बहुपद में लिखेंगे वह बहुपद जिसमें सिर्फ तीन पद हों, उसे त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। त्रिपदी बहुपद जैसे मान लो मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल x³ + x + 1, ये इसमें कितने पद हो गए, तीन पद हो गए, तो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे लिख देते हैं x² + 5x + 6,
तो क्या हो गया, ये त्रिपदी बहुपद हो गया, इसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो ये समझ में आया होगा। तो अब इसके बाद अब करते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे अब इसके बाद इसको पढ़ेंगे बहुपद की घात। अब बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात के बारे में पढ़ेंगे अब हम। बहुपद की घात के किसे बोलते हैं, तो बहुपद में चर की उच्चतम घात क्या होती है। तो यहाँ घात के बारे में पढ़ेंगे कि बहुपद के घात के अकॉर्डिंग कैसे कैसे होते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल पर ले लेंगे कि 2x² + 4। अब इसमें बहुपद की घात कितनी है, ये कौन सा बहुपद हो गया, द्विपदीय बहुपद हो गया, लेकिन इसमें पूछा है घात के आधार पर। तो घात के आधार पर इसकी बहुपद की घात कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो इसकी घात हो जाएगी 2। अब जैसे ले लेते हैं एग्जाम्पल 2x² नहीं 2x⁴ प्लस x² + 1, ये ले लिया। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी बहुपद की घात वही होती है 4। मान लो एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, x⁴99 + x⁴108 + x। अब इसकी बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, तो जो हाईएस्ट पावर होगी 108 इसकी हाईएस्ट पावर है, तो ये उसकी घात हो जाएगी। अब जैसे एक सिंगल लेते हैं 2x + 1। अब इसमें बहुपद की घात कितनी होगी, x की पावर कितनी है 1, तो इसकी घात 1 हो जाएगी। अब x इसमें दे रखा है कि घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब बहुपद के प्रकार होते हैं रेखीय, द्विघातीय, त्रिघातीय। अब रेखीय बहुपद क्या होते हैं, रेखीय बहुपद एक घाती या फिर इसे रेखीय बहुपद कहते हैं। इसको लिख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं, इसमें नोट कर सकते हैं रेखीय बहुपद में कि वह बहुपद जिसका जिसका एक घात हो, घात एक हो, उसे एक घाती बहुपद या रेखीय बहुपद कहते हैं। जैसे इसमें घात एक हो, एग्जाम्पल ले लेंगे जैसे 3x + 4, 2x - 3, ये इसका एग्जाम्पल होगा। तो इसमें एक घात है, चर की एक घात है। दूसरा द्विघाती में दो घात होगी, द्विघाती में दो घात होगी, तो द्विघाती में लिख लेंगे द्विघाती बहुपद में कि वह बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। द्विघाती बहुपद में जैसे घात 2, तो 2x² - 5, या फिर 3x² - 2x + 6। तो ये कितना द्विघाती है, घात 2 2x। त्रिघाती, त्रिघाती में होगा 3, पावर 3 होनी चाहिए, तो पावर 3 त्रिघाती में। तो त्रिघाती बहुपद में बोलेंगे वह बहुपद जिसका घात 3 हो उसे तीन घाती बहुपद कहते हैं। जैसे 4x², 4x की पावर 3, तीन घाती हो गया। एग्जाम्पल में एक और ले लेंगे, जैसे 2x की पावर 3 + x² + x + 2। तो त्रिघाती बहुपद में जो हाईएस्ट पावर होगी वो देखते हैं, तो तीन घाती हो गया ये, मतलब तीन घाती कैसा हो गया, 1 2 3 हो गई। यहाँ रेखिक था, यहाँ द्विघाती में पावर 2 दो घात है, यहाँ 3 है, x 3 बार गुणांक में है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो पावर है इसकी 3 है, तो जैसे 3 4x की पावर 3, या 4x की 3 2x की पावर 3 x² + 3x + 2। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो ये त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर करेंगे घातांक, शून्यांक पढ़ेंगे। अब यहाँ पढ़ेंगे हम बहुपद की शून्यांक, मतलब बहुपद का शून्यांक कैसे निकालते हैं। तो बहुपद के मूल चर x, बहुपद का मूल चर x होता है, के वे मान जो बहुपद को शून्य के 0 के बराबर बनाते हैं, 0 के बराबर बनाते हैं बहुपद के शून्यांक कहलाते हैं। जैसे सबसे पहला आता है रेखिक बहुपद के मूल। रेखिक बहुपद के मूल, अब रेखिक बहुपद होगा द्विघाती होता है, त्रिघाती होता है, तो इसमें तीनों होते हैं। तो रेखिक बहुपद के मूल देखेंगे सबसे पहले। तो एग्जाम्पल पर मैं ले लेता हूँ, जैसे 2x - 1 = 0, क्योंकि यहाँ बहुपद जो x होगा वो चर होगा, तो चर के बेमान जो 0 के बराबर बनाते हैं बहुपद को 0 के बराबर। तो मैंने कोई बहुपद लिया, एक रेखीय बहुपद ले लिया। अब इस रेखीय बहुपद में मैंने एग्जाम्पल लिया 2x - 1
को 0 के बराबर रख दिया। अब 0 के बराबर रख दिया तो यहाँ से x की मान निकालते हैं, तो 2x जो ये प्लस में है बराबर के अगर इधर जाता है तो माइनस का हो जाता है, और माइनस का तो इधर आके प्लस का हो जाता है 1। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में पहुंच जाता है, ये आ जाएगा। तो x का शून्यांक कितना हो गया, x की पावर x का मान कितना हो गया 1/2। तो रेखीय बहुपद का जो घात होगी तो घात होती है 1 और शून्यांक उसका 1 होता है। जितनी घात होती है उतना ही उसका शून्यांक होता है, जितनी घात दी होती है उतना ही उसका शून्यांक होता है। तो यहाँ हमने रेखीय बहुपद लिया जिसकी पावर 1 होती है रेखीय बहुपद में, तो 2x - 1 लिया, 0 के बराबर कर दिया, तो इसकी x की वैल्यू ये निकली आई। तो रेखीय बहुपद जो होगा उसकी घात 1 है तो शून्यांक भी 1 होगा, तो इसका शून्यांक कितना हुआ 1 हो गया। अब जैसे उसके बाद आता है अब द्विघाती बहुपद के मूल। अब जैसे द्विघाती बहुपद के मूल हम आपको कराते हैं इसमें, द्विघाती बहुपद के मूल। अब द्विघाती बहुपद के मूल में क्या होगा, इसमें द्विघात वाला बहुपद लेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 6x² प्लस 17x प्लस 5 बराबर 0। हमने ये एग्जाम्पल पर ये ले लिया, तो इसको कैसे करेंगे। अब द्विघाती में क्या होता है, द्विघाती बहुपद में से यहाँ अगर एक रेखीय में 1 होता है तो 1, द्विघाती में घात उसकी 2 होगी तो शून्यांक भी उसके 2 होंगे, 2 शून्यांक होंगे। तो 2 शून्यांक होंगे तो उसको कैसे करेंगे, तो जैसे देखेंगे अब इसका 2 शून्यांक होंगे, x के 2 मान होंगे, यहाँ x के 1 मान था, यहाँ x के 2 मान होंगे। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये द्विघाती बहुपद हो गया, द्विघाती समीकरण है, द्विघाती समीकरण गुणनखंड विधि से करेंगे इसको। जो गुणनखंड विधि से होते हैं, गुणनखंड का मतलब गुणांक, x² का गुणांक और अचर पद, ये अचर है 5, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, कितना आएगा 6 पंजे 30। अब 30 के ऐसे 2 पार्ट करने हैं जो प्लस या माइनस होने पर 17 आना चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं इसको। अब इसको गुणनखंड कर लो 30 के गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले 2 से कटेगा 15, अब कितने से कटेगा 3 से, 5 बार, फिर 5 से 1 बार, तो कितना हुआ 2 तो अलग हुआ, फिर 3 2 और 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 15 और 2 17 हो गया, 2 प्लस में और 5 दिया 15, ये कितना हुआ 17 हो गया। तो 17, अब इसको लिख देंगे 6x² प्लस कितना आएगा ये 2 प्लस 15x प्लस 5, ये किसके बराबर चल रहा है 0 के बराबर चल रहा है। अब इसको ब्रैकेट खोल लेंगे, 6x² प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5 बराबर 0, इस तरीके से कर देंगे। अब इसमें 2 के जोड़े बना लिए हमने, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 2 भी कॉमन आ सकता है, क्योंकि 6 को 3 गुणा 2 लिख सकते हैं, x इसमें भी x इसमें भी है, 2x कॉमन ले लिया, यहाँ से कितना बचा 3 और x प्लस 2x कॉमन आए तो यहाँ तो फिर कुछ नहीं बचा 1 बचा, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है 5 भी कॉमन आ सकता है, 5 कॉमन आ गया, x कॉमन नहीं आ सकता, 5 ही कॉमन आ सकता है यहाँ से, तो यहाँ 5 कॉमन आया तो 15 को क्या लिख देंगे 5 गुणे 3, 5 कॉमन आ गया तो कितना बचा 3 और एक x बचा, यहाँ से 5 कॉमन लिया तो कितना बचा यहाँ 1 बचा बराबर 0। यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन है 3x प्लस 1, दोनों जगह कॉमन है। अब यहाँ कितना कॉमन आएगा, जब यहाँ से 3x प्लस 1 कॉमन लिया तो यहाँ 2x बचेगा, यहाँ कितना बचा 5 बराबर 0। ठीक है, अब दोनों को एक एक करके 0 के बराबर रख देंगे, 3x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड आ गए, तो 2 आए गए, तो द्विघाती में कितना होता है घात 2 होती है और शून्यांक भी इसको 2 होंगे, 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर जो प्लस में इधर आके कितना हो जाएगा माइनस का, x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 1/3, तो एक शून्यांक ये होगा, इसको भी 0 के बराबर रख देंगे बराबर 0, तो 2x प्लस 5, तो 2x इधर आ गया 5 माइनस का, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 5 और नीचे 2, तो कितने शून्यांक हुए इसके 2 हुए नहीं हुए, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 2 और इसके शून्यांक भी 2 हो जाएंगे। त्रिघातीय में 3 होते हैं, वैसे आपके क्लास में इसमें त्रिघातीय का दिया नहीं है, लेकिन अगर 1-2 क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में ही मैं आपको समझा दूंगा। आई होप कि एक घातीय और द्विघातीय मतलब समझ में आया होगा, रेखिक बहुपद में और द्विघाती बहुपद में समझ में आया होगा आपको। त्रिघातीय में क्या होता है, इसके 3 घात होती है और शून्यांक भी इसके 3 होते हैं।
ये मैं आपको अगली अगर जैसे क्लास में अगर क्वेश्चन आता है तब समझा दूंगा। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। अब जैसे अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर समझाएंगे। अब यहाँ पर समझेंगे बहुपद के मान, कि बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। बहुपद के मान निकालने के लिए हम क्या करना चाहिए हमको। तो यहाँ बहुपद का मान है, तो कोई भी एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जैसे पी एक्स लिया। पी एक्स बराबर मैं ले लेता हूँ 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3। यहाँ पर मैंने लिया, इसका मान निकालना है। मान निकालते हैं तो यहाँ क्वेश्चन में आपको दे रखा होता है कि x बराबर 2, एक्स बराबर 2 रखने पर, या एक्स बराबर 1 रखने पर, या एक्स बराबर 1 रखने पर, 3 रखने पर, 4 रखने पर, 5 रखने पर, या -5 रखने पर, -4 रखने पर, कुछ भी बोल सकता है। तो हम सिर्फ अभी आपको रख कर दिखा रहे हैं एक्स बराबर 2 रखने पर। आपको क्वेश्चन में कोई भी बोल सकता है, तो हम यहाँ रखेंगे एक्स बराबर 2 रखने पर। तो पी एक्स, तो पी 2 बराबर, इसको रख देंगे एक्स की जगह 2 रखना है तो 5 गुणे 2 माइनस 4, एक्स की जगह 2 रख देंगे प्लस 3। इस तरीके से कर देंगे। अब यहाँ रख देंगे तो ब्रैकेट खोल दिए तो मल्टीप्लाई का साइन आता है, तो 5 दूनी 10, 4। अब ये 4 है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 3, 10 माइनस 4 की 4 से गुणा करेंगे तो 16 प्लस 3, ये होगा। अब इसमें करते हैं जो प्लस प्लस वाले होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं, और जो माइनस का होता है उसको ऐड कर लेते हैं। प्लस का 10 है, प्लस का 3 है, कितना हुआ 13, माइनस का 16 है। अब माइनस का 16 है, प्लस का 13 है, तो ये प्लस का कम है, ये माइनस का ज़्यादा है। या तो माइनस कॉमन लेकर तो भी माइनस कर सकते हैं हम, वो नहीं तो हम ऐसे ही, माइनस का 16 अधिक है, प्लस का 13 कम है, तो माइनस का 16 में से 13 जाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। तो ये इसका बहुपद का मान निकालने के लिए यहाँ इसमें सिर्फ समीकरण दे रखा होगा आपको, द्विघात समीकरण, उसमें सिर्फ वैल्यू रखनी है आपको कि x की वैल्यू क्या दे रही है। प्लस में भी होगा, माइनस में भी होगा, और इंटीजर मतलब 1/2 में भी हो सकता है, जैसे 1/2 भी हो सकता है, 3/5 भी हो सकता है। इस तरीके से भी हम x के मान रख सकते हैं। ये आपको समझ में आया कि बहुपद का मान निकालना है तो क्या करना है। अब नेक्स्ट पेज पे करेंगे। यहाँ आती है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम मतलब गुणनखंड प्रमेय। अब गुणनखंड प्रमेय को करते कैसे हैं ये देखेंगे। तो यहाँ पे एक ये तो फॉर्मूला पता है आपको कि भाजक निकालते हैं तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है, इसको निकालते हैं जब क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं तब। तो इस तरीके से करते हैं, नहीं करते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 2 का 6 से, मतलब 2 का 6 है, मतलब 6 को 2 से डिवाइड करना है तो कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, 6 जीरो आ गया यहाँ। या 2 से 7 को डिवाइड करना है तो 2 7 3 टाइम जाएगा, 6 बचा, 1 रिमाइंडर, तो इसमें वेरीफाई कर देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर करना है। तो जैसे यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर कि कोई भी अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे जैसे पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये दे रखा है। अब और यहाँ जी एक्स दे रखा है कि एक्स प्लस 1, कि एक्स प्लस 1 जो है ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। जब गुणनखंड है या नहीं है ये पता करने के लिए तो कैसे करेंगे, जो एक्स प्लस 1 है इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। अब माइनस का 1 है, जो माइनस का 1 जो है एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। इसमें पुट करेंगे तो p माइनस का 1 बराबर 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब -1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करते हैं तो प्लस आता है, तो 3 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब यहाँ प्लस माइनस जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, +1 ये चल रहा है, 3 -1 ये हो गया, नहीं ये -1 था, यहाँ पर -1 है, तो -1 -1 -1 माइनस का 2 और प्लस का 3, तो कितना आ गया ये 1। तो शेषफल जो बचा वो 1 बचा, ये शेषफल ही तो आएगा पुट करने पर, शेषफल 1 बचा। तो 1 बचा तो ये कितना हो गया ये, तो अगर ये मतलब 1 बचा है, 0 होता तो इसका शून्यांक होता, लेकिन ये नहीं है तो यहाँ लिख देंगे अगर शेषफल 0 होगा या 0 होता तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होगा। अगर ये 0 आ जाता है, जी एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाती है
तो ये इसका गुणनखंड हो जाता, लेकिन 0 नहीं आया है तो गुणनखंड नहीं होगा। इसमें लिख देंगे आगे, अगर शेषफल 0 नहीं होता तो gx px का गुणनखंड नहीं होगा। ये इस तरीके से करते हैं। अगर ये 0 हो जाता है तो इसका गुणनखंड हो जाता है, और 0 नहीं होगा तो गुणनखंड नहीं होगा इसका। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब इतना समझ में आया है तो मतलब ये था हमारा पूरा चैप्टर 2 का बहुपद का परिचय। इसको हम कैसे करेंगे, अब इस तरीके से या यही सारी ट्रिक, यही सारे फॉर्मूले यूज होने हैं अगली जो 2.1 एक्सरसाइज में हम कराने वाले हैं। इसके साथ ही अब नेक्स्ट पेज पर हम आपको दिखाते हैं सूत्र कुछ। ये बहुपद की जो सर्व समीकरणाएं हैं वो दे रखी हैं, जो इसमें कुछ अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में 2.2 में या 2.3 में यूज होंगी। तो इसके ये कुछ फॉर्मूले, कुछ सूत्र है, ये आपको याद करने हैं। ये इस तरीके से दे रखे हैं, जैसे x+1, जैसे a+b का स्क्वायर होता है, ऐसे ही ये दे रखा है x+1 का स्क्वायर, x+y का स्क्वायर, x² + 2y + 2xy + y स्क्वायर, x - y का x स्क्वायर - 2xy + y स्क्वायर। इसी तरीके से आपको ये देखने हैं, याद करने हैं। तो पूरे मैंने लिख रखे हैं जिस तरीके से सब समीकरण ये यूज होंगी। x² - y² x + b x - y x + a x + b x², a + b x + ab। अब x + y + z का स्क्वायर, तो x² y² z² + 2xy 2yz और 2zx। x + 3 का x + y की पावर 3, तो x की 3 y की 3 3xy और ब्रैकेट x + y। x - y की 3, इसमें सब माइनस आ जाएंगे, और एक ए होता है लास्ट में x की 3 y की 3 + z की 3 -3xy। तो इसको हो जाएगा x + y + z x² y² z² -xy -yz -zx। इस तरीके से आपको करने हैं। ये जो दे रखा है इधर वाले, ये है गुणनखंड रूप, ये गुणनखंड रूप में है, और ये इनका प्रसारित रूप है, जैसे कि हम क्वेश्चन में करते हैं। तो इस तरीके से कर रखे हैं। तो ये आई होप कि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ जाएंगे, इनको आपको नोट करना है। और अब पूरी क्लास अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही 9th 10th क्लास के वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।